हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीको। तो हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिसके कारण हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी हमने पढ़ा, कैसे न्यूट्रिशन एनिमल में होता है और कैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज सलाइवा डू। सलाइवा जो होता है वो क्या करता है। तो सबसे पहले सलाइवा होता कहाँ है। सलाइवा हमारे टंग के पास होता है। तो टंग में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और उस सलाइवा का काम क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे। स्टार्च जो हमारे बॉडी, जो फूड में स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। तो ये था सलाइवा का क्या करता है सलाइवा। तो सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये। अब अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मतलब मैचिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो हमारे साइड दो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ध्यान से देखना है, फिर सोचना है कि इसको किस तरह से हमें करना है। तो कॉलम 1 में क्या क्या दे रखा है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स, यानी ये टीथ के टाइप्स हैं। क्या दिया हुआ है, ये टीथ के टाइप्स। और इस साइड राइट साइड में क्या है, ग्राइंडिंग टीथ, क्रैकिंग टीथ, कटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, मतलब इसका फंक्शंस दिया हुआ है राइट साइड में। तो हम लोगों ने दो प्रोसेस जो करना होता है कि क्या दिया हुआ है और किस में चेंज करना है, ये हम लोगों ने कर लिया कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स ये टीथ हैं और ये उनके टाइप है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि इंसिजर्स को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इंसिजर्स क्या करता था, सबसे आगे होता है, हमारे टीथ के आगे होता है। तो उसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी फूड आता है उसको कट करना। तो कट करना यानी कटिंग टीथ, कट करना यानी कटिंग टीथ। तो ए जो हमारा आंसर क्या लेके आता है, आर को। ए जो है हमारा आंसर क्या लेके आया, आर को, इंसिजर्स, कटिंग टीथ। अब हम लोग दूसरे पे जाते हैं, कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या करता है, कैनाइन्स उसमें होता है कार्निवोरस में। किसके लिए होता था, टीयरिंग और रिपिंग के लिए। तो वो हमारा क्या हो गया, टीयरिंग एंड रिपिंग टीथ। ठीक है, तो कैनाइन्स हमारा क्या बन गया, बी हमें क्या दे दिया आंसर, एस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीमोलर क्या करता था, ये हमारे उसमें होता था जो बॉडी हार्बीवोरस जो भी होते हैं हार्बीवोरस, उसमें होता था प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, फ्लैट टाइप का। तो वो क्या करते थे, क्रैकिंग टीथ होती थी, उनको क्रैक करते थे। प्रीमोलर क्या करता है, उनको क्रैक कर देता है, तोड़ देता है पूरी तरह से। ब्रेकिंग करने के लिए प्रीमोलर का इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो ये हमारा सी किस में मैच कर जाएगा, क्यू में। सी किस में मैच कर जा रहा है, क्यू में। अब आता है लास्ट, मोलर। 4 टाइप के टीथ होते थे, इंसिजर्स 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर 8 और मोलर्स 12। 8 + 4 होता था, जिसमें 8 जो था वो हमारा क्या होता था, पहले आता था। और ये 4 विजडम टीथ होती थी जो हमें बाद में 18 से 21 ईयर्स के बाद आता था। तो मोलर्स जो होता है वो लास्ट में आता है। इसका मतलब क्या है कि वो हम 18-21 ईयर्स के बाद आता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब 21 ईयर्स के हो जाते हैं तो उस समय हमें बहुत, हम लोग खाने में ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो उस समय हमें ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती है। जो बहुत सारा खतरनाक फूड जो हम लोग खाते हैं उसके लिए हमको ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है मोलर का, वो क्या बन जाता है, ग्राइंडिंग टीथ। वैसे भी लास्ट था वो, तो हमारा वही बनने वाला था। बट हमको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा सिंपल पूछ दिया कि मोलर्स क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, मोलर टीथ ग्राइंडिंग टीथ के लिए होती है, क्योंकि वो उसमें ही सबसे लास्ट में वो हमें डेवलप होता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। पर हम ये आंसर नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या लिखेंगे कि जो ब्रेकिंग ऑफ फूड,
फूड को क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रेकिंग ऑफ फूड। किसके लिए ब्रेक करना है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके और क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, टू डाइजेस्ट एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर सके, ब्लड को, विटामिन्स और प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ताकि फूड को ब्रेक करके डाइजेस्ट कर सके, प्रोवाइड कर सके ब्लड और प्रोटीन्स और विटामिन्स को। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए, उससे हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तब तक के लिए थैंक यू।